आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सिस्टर, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे से होंगी इंशाल्लाह। ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी आप सभी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम सब फिर से जमा हुए हैं, अपनी नमाजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी ये छोटी छोटी कोशिशों को कबूल करे और हमारी नमाज वैसी हो जाए सुन्नत के मुताबिक जैसे अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई है, और हम वैसे ही नमाज पढ़ने वाले बन जाए इंशाल्लाह। आज हम देखेंगे सुन्नत और नवाफिल की फजीलत और उसके मसाइल इंशाल्लाह। हमने पिछले उसमें देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था तरीका, और कुछ उसके मसले भी रह गए थे थोड़े बहुत, तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सुन्नत और नवाफिल की क्या फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज जोहर से किब्ल, और नमाज जोहर से किब्ल 4 सुन्नत, और बाद में 2, नमाज मगरिब के बाद 2, नमाज ईशा के बाद 2, और नमाज फजर से पहले 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा हमने पढ़नी है। उसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जन्नत में घर बनाने की खुशखबरी दी है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अब हम इसको देखेंगे हदीस को। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बाकायदगी से 12 रकत सुन्नतें अदा करे, यानी 12 रकतें जो सुन्नतें होगी ये पूरे दिन भर की है। एक दिन में जो 12 रकत सुन्नतें अदा करेगा, उसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह। ये सही बुखारी की हदीस है। किस तरीके से? तो हमने देखा, नमाज जोहर से पहले 4 रकत है, 2 जोहर के बाद है, 2 रकत नमाज मगरिब के बाद है, 2 रकत नमाज ईशा के बाद है, और 2 रकत नमाज फजर से पहले है। इसे तिरमिजी और इब्ने माजा हदीस में रिवायत किया गया है। अब देखिए, ये रकते हमारे यहाँ पढ़ी ही जाती है अमूमन, तो नमाज का हिस्सा समझकर पढ़ते ही हैं हम सब। हाँ, इनका पढ़ने का अजर बहुत होता है। फर्क क्या है फर्ज में और इसमें? फर्क यही है दोनों में। देखिए, फर्ज अगर नहीं पढ़ोगे तो पकड़ होगी, उसका जवाब दे होगा, उसका जवाब देना होगा, और इंसान फिर गुनहगार भी होगा अगर फर्ज नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये जो सुन्नतें हैं, ये सुन्नतें जो है इसका अजर पढ़ने का बहुत ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के नबी, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, अल्लाह के नबी की पैरवी कर रहे होते हैं, क्योंकि अब अल्लाह के नबी की पैरवी कर रहे हैं तो उसका अजर भी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ये भी है कि अगर सही वक्त पर इसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, वक्त कम होता है, तो हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं फर्ज, तो इंशाल्लाह इंसान गुनहगार नहीं होता। लेकिन अगर मुसलसल नहीं पढ़ेगा, और दूसरा ये कि इसका नमाज का हिस्सा ना समझे, कि जब अल्लाह के तकब्बुर की वजह से कि मैंने नहीं पढ़नी इसको, सिर्फ मुझे तो फर्ज पढ़नी है, जो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, ये तो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, तो फिर वो सरासर गुनाहगार होगा। और नवाफिल जो होते हैं वो दिल की खुशी है, जितने चाहे आप पढ़ सकती हैं। तो ये जो सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी पढ़ते थे, तो ये पूरे दिन की 12 सुन्नतें तो है ही। ये है हमारी 12 सुन्नतें, जिसको कहते हैं मुअक्कदा, यानी इसको हर हाल में पढ़नी ही है। अगर नहीं पढ़ेंगे, देखिए, इसमें कोई वो नहीं होगा, क्योंकि ये सुन्नत है।
फर्ज में पकड़ होगी, लेकिन इंशाल्लाह हमने इसको छोड़ना तो नहीं है। वो तो एक वो होता है कि हाँ, इंसान ज्यादा बिजी है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, तो हम जल्दी से अपनी फर्ज पूरी कर ले और सुन्नतों को बाद में पढ़ लें, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये सोच के ये इसको छोड़ेगा सुन्नतों को कि अल्लाह ने तो फर्ज का हुक्म दिया है, मैंने फर्ज ही पढ़नी है, मैंने ये नहीं पढ़ना, तकब्बुर की वजह से, तो वो गुनाहगार है सरासर। तो इंशाल्लाह हमने सारी पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 12 रकत जो पढ़ेगा दिन भर की, उसके लिए जन्नत में घर बनाने की खुशखबरी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद देखिए, नमाज फजर से पहले 2 सुन्नतें दुनिया जहान की हर चीज से ज्यादा कीमती है। इसकी हदीस है, अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकाअतन अल फजरी खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा है। मुअक्कदा यानी कि इसको पढ़ना ही है। दुनिया और इसमें जो कुछ भी है इससे बेहतर है। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। अब देखिए, नमाज फजर से पहले सोचिए जरा, दुनिया की सारी जहां की आप चीजें देख लें, सारी जहां की चीजें, और उन सबसे भी ज्यादा अफजल 2 सुन्नतें हैं जो अल्लाह के नबी कभी नहीं छोड़ते थे। और इसीलिए कभी अगर ऐसा हो जाता है कि आंख देर से खुलती है, फजर के टाइम पर खुल रही है, और उसमें हमें लग रहा है कि सिर्फ हमारी दो ही रकत पढ़ने का वक्त बचा है, या जमात खड़ी हो गई है, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम 2 रकत फर्ज पढ़ेंगे। अगर हमें लग रहा है हमारा टाइम टू टाइम आँख खुली है, तो हम उसमें पहले फर्ज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी 2 सुन्नत को बाद में पढ़ेंगे। इसको इंसान को छोड़ना नहीं है। हम इसको नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। अब कितनी बड़ी है कि पूरे जहाँ की कोई भी चीज ले लो, सबसे ज्यादा कीमती है 2 सुन्नतें, तो हम किस लिए छोड़े? हाँ, अगर वक्त हमारा ऐसा हो गया, टाइम टू टाइम खुल गया, तो हम पहले फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद हम सुन्नत को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद देखिए, जोहर से किब्ल 4 सुन्नत अदा करने वाले के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जोहर से किब्ल 4 सुन्नत अदा करने वाले के लिए, जैसे जोहर की अभी नमाज अजान नहीं हुई, उससे पहले 4 रकत पढ़ ले सुन्नत की, तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जोहर से पहले 4 और बाद में 4 रकत सुन्नत अदा करने वाले पर अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम कर देते हैं। जो जोहर से पहले 4 पढ़ेगा और बाद में भी 4 पढ़ेगा सुन्नत, तो उसके लिए क्या होगा? जहन्नम के दरवाजे जो है अल्लाह ताला हराम कर देते हैं, जहन्नम की आग हराम कर देते हैं। हजरत उम्मे हबीबा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जोहर से पहले 4 रकत और बाद में 4 रकत यानी सुन्नतें अदा करे, अल्लाह ताला इस पर आग हराम कर देता है। इसे इब्ने माजा हदीस ने रिवायत किया है। देखे, कोई है ऐसा जो चाहेगा कि जहन्नम की आग से हर कोई जाएगा बचना? और देखिए, इसमें भी ये है कि अगर जोहर से पहले आपके पास 2 भी पढ़ सकते हैं, आप 4 भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपके पास वक्त हो। जैसे आपने 2 पढ़ी है, तो आप 2 जो है फर्ज पढ़ेंगी, जब आप फर्ज के बाद फिर 2 पढ़ लें। जैसे 2 तो आपने जोहर से पहले पढ़ ली सुन्नत, फिर आप 4 फर्ज पढ़ेंगी, फिर उसके बाद 4 फर्ज के बाद 2 सुन्नत पढ़ेंगी, तो ऐसे भी हो जाएगा। जैसा आपके पास वक्त है, आप उस हिसाब से पढ़ लें। इसी तरीके से नमाज चास्त की 4 रकत अदा करने वाले के दिन भर के सारे काम अल्लाह ताला अपने जिम्मा ले लेता है। सुभान अल्लाह। कोई है ऐसा जो जो ना चाहे कि अल्लाह सुभान ताला, वैसे तो सब काम अल्लाह की मर्जी से ही होते हैं ना, अल्लाह की उससे होते हैं, लेकिन ये जो हमारे काम है उसको इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, और फिर दिन भर में बरकत रहती है। ये है चास्त की 4 रकत जो अदा करता है। अब ये चास्ट का टाइम क्या होता है, इसमें भी वो रहता है बहुत सी सिस्टर को। देखिए, ये नमाज तो एक ही होती है, जैसे कि सूरज तुलू हुआ सुबह फजर के बाद, उसमें तुलू हो जाता है, तो हम 2 नफिल पढ़ते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इशराक का टाइम। हमने 2 नफिल पढ़ी,
वो इशराक का टाइम हो गया। फिर उसके बाद जब अच्छी तरह से निकल जाता है सूरज, फिर तो थोड़े टाइम बाद, 1 डेढ़ 2 घंटे बाद, 9 बजे से साढ़े 8 9, उसमें आप अगर पढ़ें तो वही टाइम वही चीज़ न हमारा क्या होता है, नमाज़ जो है चेंज हो जाती है, यानी कि उसका नाम चेंज हो जाता है, चाश्त बन जाती है वो। तो नमाज़ वही है, तो उसमें क्या होता है, 4 रकत चाश्त की हम पढ़ते हैं, इशराक में हम 2 नफ़िल पढ़ लेते हैं। तो चाश्त में जो 4 नफ़िल पढ़ेगा, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसका काम अपने ज़िम्मा ले लेगा। और इसमें क्या होगा, पूरे दिन बरकतें शामिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, चास की नमाज को। और फिर उसके बाद देखें, रात के किसी भी हिस्से में सोकर उठने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ने वाले मियाँ बीवी को अल्लाह ताला की कसरत से याद करने वालों में शुमार फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। जो रात को शौहर बीवी उठे, किसी रात के हिस्से में दोनों पढ़े, तो अल्लाह ताला उनको क्या किस चीज में, कसरत से याद करने वालों में शुमार फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शौहर अता करे, अगर उन्हें हिदायत दे जो नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा जो है नाम हो कि कसरत से याद करने वालों में शुमार हो जाए। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरीके से अब देखिए, सुन्नत और नवाफिल के मसाइल को अगर देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नफिल नमाज बाकायदगी से अदा फरमाते थे, वही उम्मत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। यानी कि जो अल्लाह के नबी ने सुन्नतें नहीं छोड़ी, नफिल नहीं छोड़ी, तो वो सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको आप पढ़ते ही थे। जैसे नमाज जोहर से किब्ल 4, बाद में 2 नमाज 2 हैं, यानी नमाज जोहर से पहले 4 और बाद में 2, फिर नमाज मगरिब के बाद 2, फिर नमाज ईशा के बाद 2 और नमाज फजर से किब्ल 2, ये सुन्नतें हैं। यानी कुल 12 रखते पढ़ना मसनून है, यानी जो अल्लाह के नबी पढ़ते ही थे, जो कि मुअक्कदा है। मुअक्कदा यानी इसको रिकमेंडेड है, इसको पढ़ना है। फिर इसी तरीके से देखिए, नफिल नमाज पढ़कर या खड़े होकर दोनों तरह से पढ़ना जायज है। तो नफिल नमाज जो होती है, नफिल नमाज इसको आप बैठकर भी पढ़ सकते हैं और खड़े होकर भी, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमारा मसला ये भी है आगे, अगर बीमारी की कैफियत है, कोई तकलीफ है, बुढ़ापा है, उसमें अगर हम इसको पढ़ेंगे बैठकर को थोड़ा खड़े होकर तो सही है। लेकिन अगर कोई उज़र नहीं है तो फिर उस सूरत में दुरुस्त नहीं है। जब कोई उज़र ही नहीं है तो फिर हम खड़ी होकर ही पढ़ें। क्योंकि फिर आगे उसमें मसले में आएगा कि उसमें हमारा सवाब भी आधा हो जाता है जो बगैर उज़र के पढ़ता है बैठकर। फिर इस तरीके से देखिए, नमाज जोहर से किब्ल 2 सुन्नतें अदा करना सुन्नत से साबित है। नमाज जोहर से पहले, यानी जो अभी मैंने आपको बताया कि आप 4 भी पढ़ सकते हैं नमाज जोहर से पहले, आपके पास जैसा वक्त है। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, तो ये सुन्नत अदा करना सुन्नत से साबित है। तो इसकी हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोहर से किब्ल 2 रकत जोहर के बाद, 2 रकत मगरिब के बाद, 2 रकते ईशा के बाद, 2 रकते और जुमे के बाद 2 रकते पढ़ी। मगरिब ईशा और जुमे की 2 रकते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर पर अदा किए। यानी आप जो है मोस्टली इसको क्या करते थे, घर पर अदा करते थे। अब देखिए, हम थोड़ा सा अब इसका चार्ट अगर देखें, ये देखें, अब यहाँ पे देखें आप, नमाज फजर, इसमें फराइज कितने हैं, 2 हैं। तो 2 इसमें हमारी फर्ज पढ़ी जाएंगी। फिर 5 नमाजों का इसमें दिया हुआ है। फिर फराइज से किब्ल सुन्नत मुअक्कदा, यानी कि सुन्नत मुअक्कदा जो कि हमें पढ़नी ही है। तो 2 सुन्नतें हैं इसमें। फर्ज में 2 सुन्नत जो कि पढ़नी लाजिम है, और फराइज 2 हैं जो कि पढ़ने हैं। और इसी तरीके से जोहर, जोहर में क्या है, जोहर में हमारी 4 फर्ज है और फराइज यानी कि किब्ल, यानी फर्ज से पहले जो कि सुन्नत मुअक्कदा, आप 2 भी पढ़ सकते हैं, आप 4 भी पढ़ सकते हैं। और फिर फर्ज पढ़ने के बाद 2 सुन्नत है। फर्ज से पहले 4 भी पढ़ सकते हो, 2 भी पढ़ सकते हो, और फराइज के बाद 2 सुन्नत है।
ठीक है। इसी तरीके से देखें, अब देखिए यहाँ पे अगर आप 12 पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 12 भी पढ़ते हैं ना नफिल लगा के, तो उसका भी अजर है, उसमें शक नहीं है। लेकिन हाँ, हम उसको ना उसी को नमाज समझना ये दुरुस्त नहीं होता कि 12 है तो 12 ही पढ़नी है। तो ये ऐसा भी नहीं करें, ठीक है? कि हम ये नहीं पढ़ सकते, कम हो रही है, ऐसा नहीं है। आप 12 भी पढ़ सकते हैं, उसका उतना ही ज़्यादा अज़र है। इसी तरीके से असर में देखें, असर में 4 हैं, फ़राइज़ है। लेकिन बहुत से क्या करते हैं, असर से पहले भी कोई सुन्नत पढ़ता है, तो वो होता है गैर मुअक्कदा। पढ़ना चाहो तो पढ़ लें, लेकिन अमूमन अल्लाह के नबी इसको नहीं पढ़ते थे। तो फर्ज हमारे असर मोस्टली सब 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो पहले भी पढ़ लेते हैं असर से पहले, तो वो हमारा किस में आता है? गैर मुक़द्दम में आता है, यानी कि उसको अल्लाह के नबी अमूमन नहीं पढ़ते थे। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो अजर है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है? फिर इसी तरीके से मगरिब के देखें आप, मगरिब में 3 फ़राइज़ है और फ़राइज़ के बाद फिर 2 सुन्नत है। लेकिन इसमें फ़राइज़ से पहले भी 2 सुन्नत पढ़े जाते हैं, वो किसमें आएगा? वो गैर मुक़द्दम में आएगा, यानी फिर उसका उतना ही अजर है। पढ़ लेंगे तो कोई आपको अजर ही मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो हम पर फ़राइज़ है, जो कि हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो क्या है? 3 फ़र्ज़ है मगरिब के और 2 सुन्नत है फ़राइज़ के बाद। इसी तरीके से ईशा में देखें, ईशा में क्या है? 4 फ़र्ज़ है और फिर उसके पहले नहीं, यहाँ पे बताया है, फिर उसके बाद 2 सुन्नत है। यानी जो मुअक्कदा है, जो कि पढ़नी है, 4 फ़राइज़ और 2 फ़राइज़ के बाद सुन्नत पढ़ना। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे मुश्किल बच्चों को क्या लगता है? जो बच्चे होते हैं या न्यू कमर्स है, तो उनको ईशा की नमाज़ बहुत मुश्किल लगती है। कितने लोग 4 नमाज़ शुरू कर चुके होते हैं और फिर ईशा पर पक्के ही नहीं होते, 4 नमाज़ पढ़ लेते हैं लेकिन सारे दिन के थके होते हैं, नींद भी आती होती है, तो क्या साथ में 17 रकत है, ये तसव्वुर हमारे ज़हनों में है या नहीं है? है ना? कि 17 रखते हैं, थक जाते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कहाँ से आई ये 17 रकत? देखिए, ये जो 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत अगर आप पढ़ेंगी ना, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 1 वितर भी, तो इंशाल्लाह आपका फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। और बाकी सुन्नतें हैं, पढ़ें, मैं ये नहीं कह रही हूँ ना पढ़ें, आप पढ़ें, लेकिन इसको इस हद तक ना लाज़िम करें कि कोई अगर 15 पढ़ लेगा, तो दुरुस्त नहीं होगा। पूरी 17 ही पढ़नी है, फिर 17 की वजह से छोड़ देंगे, हाँ, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो इसको तसव्वुर ना बनाएँ इतना कि अगर कोई 15 पढ़ रहा है तो दुरुस्त नहीं है, पूरी पढ़ो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो फ़र्ज़ और इशा, ये देखिए फ़र्ज़ 4 इशा की और 2 सुन्नत और इसके साथ वितर। वितर हमारा ये जो है वितर का है, इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह। वितर अल्लाह के नबी पढ़ते थे, तो हम भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ईशा की नमाज़ का हिस्सा नहीं है वितर। लेकिन अल्लाह के नबी ने सहूलियत के लिए हम वितर को नमाज़े फ़ज्र से पहले-पहले तक कभी भी अदा कर सकते हैं, जो वितर होते हैं। उसका टाइम हमारा रहता है, फ़र्ज़ फ़ज्र की जो नमाज़ होती है, उससे पहले तक रहता है। तो वितर जो है हमारा नमाज़ इशा से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अल्लाह अल्लाह के नबी ने हमारे लिए सहूलियत रखी है कि हम इसको नमाज़ इशा के साथ पढ़ लेते हैं। तो बहुत से अगर इसको तहज्जुद में पढ़ें, तो उसका और ज़्यादा अफ़ज़ल है, क्योंकि अल्लाह के नबी तहज्जुद में पढ़ते थे, उसको छोड़ दिया करते थे। आप 8 नफ़िल पढ़ते थे, 8 रकत और 1 रकत वितर पढ़ते थे। तो हम वितर को भी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कि हमें कितनी पढ़नी चाहिए, कितनी अल्लाह के नबी पढ़ते थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। तो ये है हमारा इसकी किस तरीके से हमने नवाफ़िल है, कितना हमने करना चाहिए, तो ये था हमारा इसका जो कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें इसमें बता दी। अब देखिए आजकल हमारा कितना वो है कि वज़ीफ़े बना लें, अमूमन फ़ज़ाइल पे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात अल्लाह सुब्हाना तआला ने कर दी है, जैसे कि ये पढ़नी है 2 नफ़िल, अगर आप 4 नफ़िल ज़ोहर से पहले पढ़ेंगे,
तो क्या होगा, नमाज इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला जहन्नम की आग हराम फरमा देंगे। एक में आता है कि अगर 4 बाद में पढ़ेंगे तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएँगे। तो जो अल्लाह ने कह दिया बस उसे मान ले, दैट्स इट। अब हम जो वजीफ़ों में पढ़ जाते हैं ये वो, तो हमें हद से उसमें नहीं जाना। जो अल्लाह के नबी ने बता दिया उसको हम करें, जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हदीसों में बता दिया उसको हम मानें, तो वही अच्छा है, उसी को मान लें। लेकिन आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ का और इस सब करने का बहुत ज़्यादा वो है, फिर अपने लिए हम मुश्किलात को खड़ा कर लेते हैं, इससे और कुछ नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, क्या काम हमें करने चाहिए और क्या काम हमने नहीं करने चाहिए, ये भी हम देखते हैं। जैसे नमाज़ में बारीक दुपट्टा, जैसे बहुत सी सिस्टर अ, शिफॉन वाली चुन्नी ले लेती या फिर ले लेती है जॉर्जेट में होता है ना? बारीक चुन्नी, तो उसको ओढ़कर अगर आप नमाज़ पढ़ेंगी तो नमाज़ नहीं होगी। नमाज़ जो होगी वो मोटी चादर ले या मोटा दुपट्टा ले उसमें ही होती है। तो बारीक दुपट्टा ना लें, क्योंकि बहुत सी सिस्टर अगर कहीं पे जाती है, शादी में जाती है और जो चुन्नी होती है उसी को ही ओढ़ कर नमाज़ पढ़ लेती हैं। बारीक चुन्नी होती है, पूरा दिख रहा होता है सूट, तो वो दुरुस्त नहीं है। उसमें ना पढ़ें, क्योंकि नमाज़ नहीं होती है। इस तरीके से अब हम देखें थोड़ा-सा और कि हमें क्या काम करने चाहिए। नमाज़ में करने वाले काम, जैसे नमाज़ में खुदा के खौफ से रोना दुरुस्त है। यानी नमाज़ में हमारा ये नहीं कि ये तो दुरुस्त है, लेकिन हम जो हमारा तो रोना ही किसी और के लिए होता है, किसी भी मकसद के लिए होता है। तो रोना जो हो हमारा खुदा के खौफ से होना चाहिए, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसकी हदीस अगर देखें, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शकीर फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा, तो नमाज़ में रोने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से हांडी के जोश की तरह की आवाज़ आ रही थी। तो अल्लाह के नबी रो रहे थे। किसमें? अल्लाह के खौफ से रो रहे थे। तो अल्लाह के खौफ से रोना दुरुस्त है। फिर देखिए और क्या काम हम कर सकते हैं। नमाज़ में बीमारी या बुढ़ापे की वगैरह जो भी हो, उसकी वजह से हम असा पर टेक लगा सकते हैं या कुर्सी पर हम कुर्सी का यूज़ कर सकते हैं, जायज़ है। कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? अगर कोई ऐसी बीमारी हो या बुढ़ापा हो, तो उसकी वजह से हम कोई टेक लगा सकते हैं कुर्सी का या असा का। हज़रत उमर बिन महस रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब ज़्यादा हो गई थी और मोटापा बढ़ गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की जगह पर असा रखते थे और दौरान नमाज इसी से टेक लगाते थे, इसी से पढ़ते थे यानी टेक लगाकर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे की उसमें ब ब हो पहुँचे और उनको मोटापा ज़्यादा हो गया था, तो अल्लाह के नबी भी ऐसे ही टेक लगाकर नमाज़ पढ़ते थे। तो ये दुरुस्त है, अगर कोई कुर्सी का या आप किसी असा का सहारा लेना चाहे, अगर कोई बीमारी की कैफ़ियत है या फिर बुढ़ापे की हो, तो इसमें ले सकता है। अब बुढ़ापे की या बीमारी की वजह से नफ़िल नमाज़ का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठकर पढ़ना जायज़ है। तो वही जैसा अभी बताया, अगर कोई बुढ़ापा हो या बीमारी हो, उसकी वजह से कुछ हिस्सा नफ़िल नमाज का आप बैठकर पढ़ सकती हैं या कुछ हिस्सा आप खड़ा होकर पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से देखिए, शैतान के वसवसा डालने पर दौरान नमाज में ताऊज़ पढ़ना जायज़ है। अब मोस्टली होता ही है, शैतान वसवसा डालता है, हम नमाज़ पढ़ते हैं। होता है, सभी के साथ ही होता होगा, क्योंकि शैतान तो खुला दुश्मन है। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कितना हमें सोच आती है ना? तो उस बीच में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ताऊज़ पढ़ें। चलिए इसकी हदीस देखते हैं पहले। हज़रत उस्मान बिन अबुल अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरे और मेरी नमाज़ के दरमियान हाइल होता है। नीज़ मेरी क़िराअत में शक डालता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शैतान का नाम खिंज़ब है। खिंज़ब उसका नाम है जो वसवसे डालता है। जब इसकी उकसाहट महसूस करो, यानी आपको महसूस हो
कि हमारी नमाज में शक पैदा कर रहा है, वसवसे डाल रहा है, तो दौरान नमाज में ही आप ताऊज़ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और बाईं तरफ दिल के ऊपर 3 मर्तबा थूको। ऐसे हल्का सा थूको, थू-थू कर देते हैं ना, तो 3 मर्तबा आप इसको आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें और 3 मर्तबा बाईं तरफ दिल के ऊपर थूकें। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं मैंने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने शैतान को मुझसे दूर कर दिया। इसे अहमद और मुस्लिम हदीस ने रिवायत किया है। तो कभी ऐसा हो, कभी क्या मोस्टली होता ही है हमारे संग। तो जब भी ऐसा हो तो आप नमाज के दौरान, नमाज को पढ़ते वक़्त ही जब आपको लगे कि मेरा बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी ज़हन इधर-उधर भटक रहा है, मेरी सोच इधर-उधर जा रही है, तो आप फ़ौरन तेज़ ताऊज़ पढ़ें और बाईं तरफ दिल के ऊपर आप इसको थूकें। इससे क्या होगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वही है ना, हम इसको अगर हम ऐसे पढ़ेंगे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कोई कैफ़ियत ही नहीं है। फिर कहते हैं कि हमें तो वसवसे अभी भी आ रहे हैं। अगर हम इसको मायने पर गौर करते हुए पढ़ेंगे ना, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, तू तू मुझे बचा। ये ज़हन में हम रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला वसवसे नहीं आएँगे। अब देखते हैं नमाज़ में कौन से काम नहीं करने चाहिए। अब नमाज में करने वाले नहीं काम करने वाले कौन से हैं? नमाज में कमर पर हाथ रखना मना है और नमाज में उँगलियाँ चटकाना या उँगलियाँ डालना मना है। जो चटकाते हैं ना उँगलियाँ, तो ये डालना, उँगलियों में उँगलियाँ डाल के ऐसे चटका लेते हैं, तो ये मना है, ये नहीं करना। हज़रत काब बिन उज़रा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वुज़ू करके मस्जिद की तरफ जाए, तो रास्ते में उँगलियों में उँगलियाँ डालकर ना चले, क्योंकि वो हालत नमाज में होता है। अब सोचें, जब हम वुज़ू कर लेते हैं ना, असल में हमारा वक़्त वहीं से शुरू हो जाता है नमाज का। जब जैसे ही हम वुदू बनाते हैं, हमारा वक़्त उसी वक़्त शुरू हो जाता है नमाज़ का। हमें अजर तो उसी पल मिल जाता है, लेकिन हम जो फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इसमें हमारा हम नमाज़ की कैफ़ियत में उसी वक़्त आ जाते हैं जब हमारा वुदू हो जाता है। तो ख़्याल रखें, हमने ऐसा काम नहीं करना जो कि सही नहीं है, जो मना है। तो उँगलियों में उँगलियाँ नहीं डालनी, चटकाना नहीं है। इसी तरीके से और क्या नहीं करना, नमाज़ में जमाई लेने से रोकना चाहिए खुद को। अब जवाई जैसे कि आती है और खासकर आती होगी बहुत सी सिस्टर को, है ना? किसमें? ईशा की नमाज़ में जैसे थकान हो जाती है, तो ये कोई भी नमाज़ में आ सकती है, सोकर उठे हैं हम ज़ोहर की नमाज़ के लिए या असर की नमाज़ के लिए हम या मगरिब की नमाज़ के लिए, तो फिर ज़बाई आती है, ये शैतान का काम होता है। इसकी हदीस देखें, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को नमाज में जमाई आए तो इसे क्या करना चाहिए? इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त शैतान मुँह में दाखिल होता है और अल्लाह सुब्हाना ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ख़ासकर नमाज के वक़्त में जब हम मुँह खोलते हैं ना, तो हमने उसको फ़ौरन वहीं के वहीं रोक लेना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, हाथ रख लेना चाहिए, ताकि शैतान मुँह में दाखिल ना हो पाए, और वो दाखिल मुँह में होगा तो नमाज़ को खराब करेगा और फिर अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो ये चीज़ हमने रोकना है। बहुत सी सिस्टर को मालूम भी होगा, बहुत सी सिस्टर को नहीं भी मालूम होगा, है ना? पहले जैसे हमें भी मालूम नहीं था तो हम जो है मुँह खोल लेते थे, ज़बाई आती थी नमाज़ के बीच में तो नहीं मालूम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने बता दिया है। इल्म इतना ज़रूरी है कि इल्म हासिल करो, हमें बहुत कुछ मालूम होता है, कितनी हम गलतियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है, जो हमारी गलतियाँ हो रही होती है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको दुरुस्त कर देते हैं इंशाअल्लाह। और क्या करना है? नमाज़ में निगाहें आसमान की तरफ उठाना मना है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को हालत नमाज़ में दुआ माँगते हुए अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बाज़ आ जाना चाहिए, वरना उनकी निगाहें उचक ली जाएँगी। अल्लाहु अकबर कबीरा! कितनी डराने वाली हदीस है। मुस्लिम की हदीस है ये। कोई अगर दुआ माँग रहा है और अगर वो ऐसे आसमान की तरफ
देख रहा है नमाज में निगाहें आसमान की तरफ जा रही है, नमाज पढ़ते वक्त निगाहें जा रही है तो डरना चाहिए, बाज आ जाए। ऐसा ना हो कि निगाहें उचक ली जाए। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरीके से देखिए, नमाज में मुंह ढांपना मना है, और नमाज में कपड़ा समेटना या बाल दुरुस्त करना बिला उजर के, तो ये जो हरकतें होती हैं ये बिल्कुल मना है दौरान नमाज में। हम बहुत से ऐसे होते हैं बार बार जो है दुपट्टा ही समेट रहे हैं, बार बार बाल को ही दुरुस्त कर रहे हैं, पहले से ही अच्छे से कवर होके करें। हाँ, कभी ऐसा बीच में हो जाती है कैफियत, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको एक बार में सही कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर इसी तरीके से और क्या मना है, तकिए पर आजकल देखें बहुत सी सिस्टर का ये भी होता है सवाल कि तकिया या गद्दे पर नमाज सजदा कर लेना चाहिए या नहीं। तो तकिए पर सजदा करना या गद्दे पर नमाज पढ़ना मना है, इसको भी नहीं करना। और इशारे की नमाज में सजदे के लिए सर को रुकू की निस्बत ज्यादा झुकाना चाहिए। इशारे की जो अगर नमाज कोई पढ़ रहा है, जैसे बीमारी की कैफियत है और इशारे में नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, तो सर को रुकू की निस्बत ज्यादा झुकाना चाहिए, क्योंकि जब रुकू करते हैं इसमें तो थोड़ा कम होता है, लेकिन जब सजदे में जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुकू से ज्यादा झुकाना चाहिए। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि तकिए पर नमाज पढ़ने वाले मरीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हटा दे, अगर जमीन पर सजदा कर सकता है तो कर, और अगर बीमारी की वजह से जमीन पर सजदा नहीं कर सकता तो नमाज इशारे से पढ़ो, और सजदे के लिए सर को रुकू की निस्बत ज्यादा झुकाएं। तो इसमें क्या है कि गद्दे पर और तकिए पर नमाज नहीं पढ़नी है। अगर आपकी कैफियत ज्यादा वैसी है तो आप इशारे में पढ़ लें। और दूसरा, अगर इशारे में पढ़ रहे हैं तो सजदा जब आप करेंगी तो वो रुकू से ज्यादा निस्बत उससे ज्यादा झुकना चाहिए, क्योंकि रुकू में थोड़ा कम हो जाता है, सजदे की कैफियत हमारी इशारे की नमाज में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज का हमारा इतना ही है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आ, सजदा सहव का देखेंगे हम, और वितर की नमाज का, ये भी बहुत सी सिस्टर को है, और नमाज सजदा सहव ये तो सभी सिस्टर का होगा हमारा, है ना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको देखेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।